हेलो स्टूडेंट्स, श्री श्याम स्कूल के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम आपके हिंदी पाठ्य पुस्तिका का जो दूसरा अध्याय है उसकी हम बैक एक्सरसाइज करेंगे, मतलब उसके जो अभ्यास कार्य है वो करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम शब्दार्थ से। सबसे पहला शब्द है दरअसल। हम जो कई बार इंग्लिश में बोलते हैं ना एक्चुअली, तो दरअसल होता है वो। दरअसल का मतलब वास्तव में, मतलब कि असलियत में क्या है। ठीक है, हम दरअसल लगाते हैं वास्तव में। विशिष्ट का मतलब विशेष, स्पेशल। ओके। आवेश मतलब कोई जोश में आ जाना। ठीक है, एक्साइटमेंट में मतलब आ जाना। उपहार का मतलब तोहफा यानी कि गिफ्ट। दिलचस्पी मतलब रुचि, मतलब कि इंटरेस्ट होना किसी चीज में। और पीठ का मतलब पीछे कमर के ऊपर का भाग। आपको पीठ तो पता ही है सबको, बैक होती है जो। ठीक है। प्रताड़ना का मतलब होता है कष्ट पहुंचाना, किसी को दुख पहुंचाना। ओके। उसके बाद है आभास। आभास मतलब अनुभव होना, मतलब पहले से आपको किसी चीज का फील होने लग जाता है कि हाँ, पता चल जाता है कि क्या चीज होना है, तो आभास होना, अनुभव होना। उपस्थिति मतलब मौजूदगी, किसी का प्रेजेंट होना। ठीक है। परेशान मतलब दुखी। पेंटिंग्स मतलब चित्र, ये आपको पता ही है। नेक्स्ट है वैकल्पिक प्रश्न। सबसे पहले आपका पिंजरे में कौन सी चिड़िया फंसी थी। कौन सी चिड़िया फंसी हुई थी पिंजरे में? वाइल्ड कनारी। ठीक है। दूसरा प्रश्न है शिरोजा को दुख हो रहा था क्योंकि। उसको दुख किस बात का हो रहा था? चिड़िया कुछ खा पी नहीं रही थी, या चिड़िया सो रही थी, या चिड़िया मर गई थी, या चिड़िया बीमार थी। चिड़िया मर गई थी, इस बात का उसको दुख हो रहा था। ठीक है, तो आपका ये जो थर्ड ऑप्शन है ये वाला आएगा। उसके बाद है अति लघु प्रश्न। इसमें आएगा शिरोजा को पिंजरा किसने उपहार में दिया? किसने दिया था? उसके अंकल ने। तो आप या तो चाचा लिख सकते हो या फिर उसके अंकल ने। दूसरा प्रश्न है चाचा जी ने शिरोजा को क्या दिया? क्या दिया था चाचा जी ने शिरोजा को? लकड़ी का पिंजरा। ठीक है। तीसरा प्रश्न है पिंजरे में चिड़िया कैसे फंस गई थी? उसने पिंजरे के आसपास दाने फैला दिए थे। ठीक है, ऐसे करके चिड़िया फंस गई थी। उसके बाद आप ये लघु प्रश्न और दीर्घ प्रश्न आप खुद से करेंगे। पाठ के आधार पर सही वाक्य बनाइए। आपने पाठ पूरा पढ़ लिया है तो उसके अकॉर्डिंग आपको ये पूरा एक वाक्य बनाना है। शिरोजा के अंकल ने चिड़िया पकड़ने वाला पिंजरा दिया था। ठीक है, तो ये हो गया आपका, ऐसे करके ऐसे आपको ऐसे मैच करना है। देन नेक्स्ट है अब कुछ नहीं हो सकता, जो होना था वह हो चुका। उसकी माँ ने कहा था ना शिरोजा को, जब वो बोल रहा था कि माँ देखो ना क्या हो गया इसको। ठीक है, तब उसने कहा था कि अब कुछ नहीं हो सकता, जो होना था वो हो चुका। नेक्स्ट है चिड़िया की सांसें तेज तेज चल रही थी और वह अधमरी सी हो गई थी। ठीक है, तो चिड़िया की सांसें तेज तेज चल रही थी और वह अधमरी सी हो गई थी, ये मैच होगा। नेक्स्ट है बेहतर होगा यदि तुम इसे आजाद कर दो। ये उसकी माँ ने कहा था, शिरोजा को सजेशन दे रही थी, उसको एडवाइस कर रही थी कि बेहतर होगा यदि तुम इसे आजाद कर दो। उसके नेक्स्ट है शायद शिरोजा की उपस्थिति के कारण कोई चिड़िया नहीं आ रही थी। जो वो पिंजरे के पास दाने फेंक के इंतजार कर रहा था पर उसके बाद भी कोई चिड़िया नहीं फंसी थी, तो वो वाली लाइन है ये कि शायद शिरोजा की उपस्थिति के कारण कोई चिड़िया नहीं आ रही थी। लास्ट है बहुत मजा आएगा वह मीठे सुरों में मुझे गाना सुनाएगी। ठीक है, बहुत मजा आएगा वह मीठे सुरों में मुझे गाना सुनाएगी। तो ये सारा पाठ के आधार पे आपका वाक्य बना दिया है। ओके, सो नेक्स्ट है निम्नलिखित विशेषण शब्दों से उचित भाववाचक संज्ञा बनाइए। आपको कुछ शब्द दे रखे हैं जिनसे आपको क्या बनानी है? भाववाचक संज्ञा बनानी है। भाववाचक संज्ञा क्या होती है? जिससे हमें भावों का पता चलता है। ठीक है, किसी मन की स्थिति का पता चलता है, वो भाववाचक संज्ञा होती है। तो सबसे पहले था लुभाते। लुभाते का भाववाचक संज्ञा होगा लुभाता। ठीक है। नेक्स्ट है अनुभव, उसका है अनुभवता। थर्ड है आवेश, उसका आएगा आवेशत्रव। आभास का आभासता। शांति का शांतित्व। एक का एकता। ठीक है, ये आपकी भाववाचक संज्ञा है। आपकी बुक में दो दो दे रखे हैं पर एक ही बनेगी उसकी। ठीक है, तो आप एक ही लिखेगा। उसके बाद नेक्स्ट आपका है वर्ण से। देखिए आपको क्या बना रखे, छोटे ऊ और बड़ा ऊ दे रखा है, तो उसकी मात्राएं बना रखे। ये होता है छोटे ऊ, ऐसे र पे जब छोटे ऊ ऐसे बनाते हैं तो इस तरीके से। ठीक है, ये बड़े ऊ की, तो जैसे रुक कर, छोटा बोला जाना है रुक रुक,
ऐसे, और जरूरत में जरूरत, रू लंबा थोड़ा सा खींचा जाता है वो। तो इसी तरीके से आपको इसी मात्राओं से और शब्द लिखने हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ले रखा, इन मात्राओं से लगाकर लिखने का अभ्यास कीजिए। और रू मतलब छोटे वाला ऊ की मात्रा से रू, और बड़े वाले ऊ की मात्रा से रू से 5-5 शब्द के आपको बनाने हैं। ये देखिए मैंने कुछ शब्द बनाए हैं, रुपया, रुई, रुमाल, रुकना, रुचि, ठीक है। और बड़े ऊ से रूप, अमरूद, रूखा, रूठना, रूस, ठीक है। ये आपकी बड़ी वाली हो गई। इसी तरह से आपको और वाक्य एक और दे रखी, मात्रा दे रखी है, छोटी ए की मात्रा, ठीक है। और आपको ऐसे ही बड़े की मात्रा, तो ये आपको ऐसे जैसे देखो बड़े की मात्रा कैसा, पैसा, जैसा, ये आपने छोटी क्लास में आपने अच्छे से पढ़ रखी है। और जो सिर्फ ए की मात्रा होती है वो एक, नेक, टेक, देख, ठीक है। इसी तरह से आपको क्या करना, व पे छोटे ए की मात्रा के शब्द लिखने हैं और व पे ही बड़े ए की मात्रा के शब्द लिख कर 5-5 शब्द आपको बनाने हैं, ठीक है। ए और ए। तो देखिए सबसे पहले वेतन, वेश, वेदना, वेयर, वेक्षण, ठीक है। ऐसे ही जब 2 मात्रा वाले में वैज्ञानिक, वैध, वैभव, वैरी, वैशाली, तो इस तरीके से आप इनके अलावा अपनी तरफ से भी कोई भी बना सकते हैं। जरूरी नहीं है कि यही जो मैंने बनाया वही आप बनाओ। आप अपनी तरफ से जिसमें भी छोटी ए की मात्रा जब ये आती हो, ए की मात्रा और बड़े ए की मात्रा, ठीक है, इनमें से आप जो आपको शब्द मिलते हैं आप वो बना सकते हैं अपनी तरफ से भी। देखिए नेक्स्ट है वचन से। वचन से में का है, एक है के ऊपर जब हम बिंदी लगा देते हैं वो, जब है के ऊपर बिना बिंदी वाला लगता है तो एक वचन शब्द होता है वो, और जब आप है पे एक बिंदी लगा देते हो तो वो बहुवचन शब्द बन जाता है। अब अगर एक वचन है तो आप ये वाला है लिखेंगे, बहुवचन है तो आप ये वाला है लिखेंगे, ठीक है। तो कई बार हमें ना इसमें अंतर नहीं पता चलता है कि क्या कब है आएगा कब है आएगा, लाइक एक बिंदी वाला है कब आएगा और बिना बिंदी वाला है कब आएगा, हमें इनसे नहीं पता चलता है। तो हम इसके लिए प्रैक्टिस करेंगे, एक वचन और बहुवचन के कुछ वाक्य लिखकर हम प्रैक्टिस करेंगे कि कब कहाँ का क्या क्या है, तो इससे आपको थोड़ा सा अंतर समझ में आ जाएगा कि कब कौन सा आता है। तो देखिए सबसे पहले एग्जाम्पल लेते हैं, वह जा रहा है। अब वह एक ही बंदे के लिए लगा है कि वह जा रहा है, तो इसमें बिना बिंदी का है लगा है। वे जा रहे हैं, वे मतलब एक से ज्यादा लोग हैं, तो मतलब फिर क्या कौन सा लगेगा, बिंदी वाला है। तो देखो एक वचन था तो हमने बिना बिंदी वाला है लगाया है, और बहुवचन है तो हमने बिंदी वाला है लगाया है, ठीक है। तो एक तो था आपका कि जब क्या हो कि आपका एक वचन और बहुवचन हो गया, उसके अलावा आप जो बिंदी वाला है होता है उस तब कब लगाते हो, जब आप किसी को आदर दे रहे हो, लाइक माँ, दादाजी, दादी जी, आप, मतलब आप जब किसी को आदर से आप जब बुलाते हैं, आदर देने के लिए भी हम बिंदी वाला है क्या प्रयोग करते हैं। जैसे कि माँ बाजार गई है, तो माँ के लिए भी हमने क्या लगाया, ये बिंदी वाला है लगाया। दादी जी अखबार पढ़ रही हैं, ठीक है, तो ये वाला है लगा। क्या आप बाजार जा रही हैं, तो यहाँ पर भी आप, दादी जी, माँ, ये सब आदर देने के लिए तो शब्द बनाए रखे हमने कि जब बड़ों को आदर देना हो या जब हम आदर वाले शब्द ऐसे यूज करते हैं तो भी हम बिंदी वाला है लगाते हैं, ठीक है। उसके अलावा जब हमें नॉर्मल हम जस्ट क्या करें, तू, तूने का प्रयोग संबंधों की घनिष्ठता होने पर किया जाता है। जैसे ईश्वर के लिए हे भगवान, जब सिर्फ हे लग रहा है ना, हे भगवान तू कहाँ है। छोटे भाई बहन के लिए तू सुनता क्यों नहीं है, घनिष्ठ मित्र के लिए तू कहाँ था अभी तक। तो लाइक इस तरह के जो शब्द होते हैं इसके लिए आप जस्ट बिना क्या बिंदी वाला है का प्रयोग करते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है वर्ण विच्छेद। देखिए वर्ण विच्छेद में सबसे पहला शब्द था कृपालु, तो कृपालु में क र, क्री है ना क्र, तो क र के नीचे हलंत लगाया, प आ ले उ, ये छोटे ऊ की मात्रा लगाई थी इसलिए हमने छोटा ऊ लिया है, ठीक है। तो कृपालु, समझ गए। सारंग, से आ सा र अंग, ठीक है, ग, सारंग, मतलब हमें बीच के जो स्वर लग रहे हैं हमें उन सब को इसमें अलग करके लिखना होता है। वर्ण विच्छेद में क्या करते हैं, हम वर्णों को हम अलग अलग करके लिखते हैं, जिसमें बीच में जो स्वर आ रहे होते हैं, मतलब मात्राएं जो आ रही होती है हमें उनको भी अलग करके दिखाना होता है। अभी आ की मात्रा किससे बनी है, सभी जितनी मात्रा बनती है ये सारे आपके स्वरों से तो बन रही है। अ की मात्रा, छोटी ई की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा, छोटे ऊ, बड़े ऊ, इन सब की जो भी मात्रा बनी है सब स्वरों से बनी है, तो हम उनको अलग करके लिखते हैं वर्ण विच्छेद में, ठीक है। कंगन, कंग क अंग, ठीक है, कंग ग न, कंगन, ठीक है। संगीत, संग
ग ई गी। अब देखो छोटी ई, अगर छोटी की मात्रा होती है यहाँ पर तो हम छोटी से ई, छोटी से इमली लिखते हैं। अब बड़ी की मात्रा है तो हमने बड़ी से ईक लिखा है। ठीक है, गी त, संगीत। ठीक है, तो इस तरीके से वर्ण विच्छेद हो गया। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका, निम्नलिखित शब्दों का कोश शब्दकोश के अनुसार लिखिए। आपने अपना पूरा ये जो आपने पढ़ी है चैप्टर, ठीक है, इस कविता के अंदर जो शब्दकोश के अनुसार जो आपको एक वो सबसे पहले पे जो दे रखे वो लिखेंगे, उसके बाद दूसरा तीसरा ऐसे करके इस तरीके से हम शब्दकोश लिखेंगे ये पूरा। ठीक है, तो आप अपने चैप्टर के हिसाब से इसमें ऐसे करके लिख लिएगा जगह कि सबसे पहले अवसर आए वर्ड तो अवसर लिख दीजिएगा, अवसर, उपहार, आभास, मतलब जो पहले जैसे आ रखे हैं शब्द उस हिसाब से आपको शब्दकोश करके लिखना है इसको। ठीक है, उसके बाद है कुछ उर्दू और अंग्रेजी शब्द आपको लिखने हैं। इस कविता में आपके कुछ उर्दू शब्द यूज करके हैं, कुछ आपके कविता नहीं है सॉरी पार्ट है, चैप्टर है आपका, तो इसमें आपके कुछ उर्दू के शब्द यूज करके कुछ अंग्रेजी के शब्द यूज करके आपको उनको अलग अलग करके लिखना है। जैसे देखो उर्दू में रोजाना, जो जब देखो जब भी जय के नीचे जब ये बिंदी आती है ना, एक होता है ज, एक होता है ज। ठीक है, तो ये ज के नीचे जो बिंदी आती है उसको हम ज पढ़ते हैं, ज। ठीक है, जो इंग्लिश वाला ज नहीं होता, जेड बोलते हैं जिसको हम, वो पढ़ते हैं हम इसको। तो ये इस तरह के शब्द सारे होते हैं आपके उर्दू के। तो रोजाना, शरोजा, जाहिर, ज्यादा। अगर ये ज्यादा होता तो आपका उर्दू का शब्द नहीं होता, पर अब ये ज्यादा है। ठीक है, तो ये आपका उर्दू का शब्द हो गया। उसके अलावा अंग्रेजी का कौन सा शब्द यूज किया गया, ट्रैप। ट्रैप मतलब मैंने बताया था ना, पिंजरा जो हमने यूज किया था, पिंजरा, ट्रैप। डिनर, हम रात का जो खाना करते हैं हम उसको डिनर बोलते हैं इंग्लिश में। वाइल्ड कनारी, जो आपके बर्ड का नाम था उसमें चैप्टर में। अंकल, हम नॉर्मली हिंदी में चाचा बोलते हैं लेकिन इंग्लिश में अंकल बोलते हैं, तो अंग्रेजी का शब्द हो गया ये। इस तरीके से आप इसके अलावा अगर आपको कोई और भी शब्द दिखाई दे रहा है उर्दू और अंग्रेजी में अलग अलग करके आप ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आपका आता है निम्न पक्षियों के विषय पे पूरी जानकारी लिख लिया। मतलब कि आपको पक्षी का नाम आपको दे रखा है, उसके बारे में आपको उसका रंग रूप कैसा है, वो क्या खाती है, उसकी क्या बोली है, उसका घर क्या है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको लिखना है। ये आप खुद करेंगे, एक काम आपको खुद के लिए दिया है तो आप खुद करेंगे इसको। जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पर बता दें तो बुलबुल का रंग रूप कैसा होता है, वो होता है गाढ़ा भूरा रंग का होता है। ठीक है, डार्क ब्राउन कलर का। खाते पीते क्या है, वो फल और छोटे मोटे कीड़े वगैरह खाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये सारे लिखने हैं। आपको ऑलमोस्ट सबको ही पता होगा, एक आधी चीज़ें नहीं पता होगी, आप गूगल कर सकते हैं। तो ये आपका हॉलीडे होमवर्क है, इसलिए मैं आपको नहीं करा रही हूँ, इसलिए आप ये खुद करेंगे। ठीक है, ये जो आपकी गर्मी की छुट्टी होगा इसमें काम आपको ये करना है खुद से, ये है। और एक इसके नेक्स्ट नीचे है कि पक्षियों के ऊपर एक कोलाज तैयार करना है। मतलब आपको कहना है पक्षियों की, अलग अलग पक्षियों की आपको पिक्चर्स कलेक्ट करनी है और उसको यहाँ पर चिपकाना है। ठीक है, तो ये आपका हॉलीडे होमवर्क है। ओके, सो आई होप कि आपको ये सारा समझ में आ गया होगा। ओके, सो अपना ध्यान रखिएगा और घर पे ही रहिएगा।